सादतमंद है वो माँ बाप जिनके बच्चे 11 साल में हाफिज हो जाए। तो ये कुरान करीम का भी एजाज है। उसके बाद भी सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ करते हो तुम, रंग बिरंगे टोपियां भी हैं तुम्हारे पास, रंग बिरंगे रुमाल भी है तुम्हारे पास, रंग बिरंगी लिबास भी है तुम्हारे पास, और रंग बिरंगी नारे भी है तुम्हारे पास। रंग बिरंगी नारे भी हैं सुन्नियों के पास, रंग बिरंगी टोपियां भी हैं, लेकिन फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान पर जितना यकीन होना चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। हालांकि ये आयत तो मुश्रिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन मुफस्सिरीन इकराम जो हजारों लाखों इस कुरान के मुफस्सिर इस दुनिया में गुजरे, हर वो आयत जो मुश्रिकीन के बारे में आमाल के सिलसिले में वारिद है, उसके तहत इस उम्मत के उसात आसी दिया जाए। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान पर जैसा ईमान और यकीन होना चाहिए वो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मोमिन कुरान का मुनकिर है, ये मतलब नहीं है कि कुरान का इनकार तो इस्लाम से खारिज कर देगा। बात यकीन की कर रहा हूं, जिक्र रहा हूं यकीन। हमेशा ध्यान रखिए, किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत जब बोला जाता है, मैं बोलूं उससे मुराद होता है, मुराद है कुरान, और सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह के फरमान इरशादात जो काबिल अमल, वो इरशादात वो फरामीन जो उम्मत के लिए काबिल अमल है। कुछ ऐसे आपके आमाल हैं जो आपकी जात के साथ खास है। तो किताबों सुन्नत पर, कुरान और हदीस पर मैं एक बात बताने जा रहा हूं, किताबों सुन्नत पर, कुरान और हदीस पर हमारा जितना यकीन बढ़ता जाएगा, या कुरान और हदीस पर इंसान का जितना यकीन बढ़ता जाता है, उतने ही वो अमल में पुख्ता होता जाता है। मैं ये बात फजूल या वैसे ही नहीं कह रहा हूं कि यकीन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ये बता कौन रहा है? ये बता रहा है हमारी जमात का किरदार और अमल। कौन बता रहा है? किरदार और जो उसूले दीन है, जो उसूले दीन है, जो असल में दीन है। बच्चों को मकतब में पढ़ाते हैं मौलाना लोग, इस्लाम के 5 रुकन हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते? तो वही तो उसूले दीन हुए, असले दीन वही तो है भाई। नमाज दीन है। जिन हजरात ने बुखारी नहीं पढ़ी है लेकिन मिशकात पढ़ी है, लेकिन जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी है या मुस्लिम शरीफ पढ़ी, हदीस की सेहा सित्ता 6 सही किताबें मशहूर कर रहे, वैसे तो हजारों किताबें हदीस की। तो
तो मुहद्दिसीन एक बाब, एक चैप्टर एक कायम फरमाते, किताबुल ईमान। किताबुल ईमान, ईमान की किताब, उसका अब उसके चीजें हदीसें लाते हैं बहुत से। तो अब उसमें हमारी एक किताब है, छोटी सी किताबचा है, किताब क्या कहो, किताबचा है, लेकिन वो ऐसे नजरअंदाज, उसका नाम है ईमान की शाखें। उसका नाम क्या है? ईमान की शाखें है। मतलब ये उसका है ईमान की शाखें। वो तर्जुमा नाम तो उसका हदीस के उसके मुताबिक है, लेकिन एक मोमिन में कितने औसाफ होना चाहिए, कितने कमालात होना चाहिए, तब वो सही मोमिन बनता है। तो उसमें हमने बुखारी शरीफ और भी हदीस की किताबों से कि इतने औसाफ, इतनी चीज़ें, इतनी खूबियाँ जब इंसान में हो तो वो मोमिन कामिल बनता है। और जैसे जैसे बस औसाफ कम होते जाएंगे, ईमान कमजोर पड़ता जाएगा, ईमान कमजोर पड़ता जाएगा। जैसे आप लोग जानते हो डॉक्टरों के यहाँ पर कोई इंसान में हो लोग खून ब्लड कितना है, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 12-13 पॉइंट होना चाहिए, 12-13 पॉइंट। अब जैसे जैसे ब्लड, इसको अतिब्बा कहते हैं हरारत गरीजा। क्या कहते हैं? हरारत गरीजा, या और भी कुछ हो सकता है। बहरहाल तो अब हीट, तो जैसे जैसे इंसान के आमाले सालेहा बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका ईमान कवी होता जाता है। और जैसे जैसे नेक अमाल घटते जाते हैं, वैसे वैसे ईमान उसका कमजोर। हदीस में है अस्सलातु मिनल ईमान, नमाज ईमान का हिस्सा है। नमाज ईमान का अहम रुकन है, अहम वस्फ है। रोजा ईमान का हिस्सा है, ज़कात ईमान का हिस्सा है, हज ईमान का हिस्सा है। ये कहलाते हैं उसूल दी अरकान इस्लाम। भूखों को खाला खिलाना ईमान का हिस्सा है। ये हदीसों के मैं खुलासे बयान कर रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करना ईमान का हिस्सा है। मेहमान का इकराम करना ईमान का हिस्सा है। जाने अनजाने को सलाम करना ईमान का हिस्सा है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना ईमान का हिस्सा है। हदीस में ऐसे है, ईमान की बहुत सी शाखें हैं। बुनियादी शाख तना है ला इलाहा इल्लल्लाह, और अदना है इमादतुल अदा अनित तरीक, रास्ते से केले का छिलका हटा देना, कांटा हटा देना, पत्थर हटा देना। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, ये ईमान का हिस्सा है। इमाम को चाहिए कि मुक्तदियों का ख्याल रखे, ईमान का हिस्सा है। मुक्तदी चाहिए कि वो इमाम का एहतराम करें, ईमान का हिस्सा है। इस्बागुल वुदुए मिनल ईमान, वुदू कामिल करना ईमान का हिस्सा है। अत्तहुरो निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। ईमान, सफाई सुथराई, घर को साफ सुथरा, गलियों को साफ सुथरा रखना, ये ईमान का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा खराब जिसके नबी ने फरमाया है, हर चीज को, लिबास को, गलियों को, बिस्तर को, घर को साफ रखना ईमान का हिस्सा है। सबसे ज्यादा खराब गंदी गलियां उसी कौम की मिलेंगी। हैं बहुत बड़े नारे, देखो कितने रंग बिरंगी है। जो ईमान के रंग है वो तो है नहीं, नारे हजारों रंग बिरंगी निकाल रखे। ये मेरी बातें तो पूरी बहुत से लोगों लग रही होंगी। ये तो बातें मौलाना लोग भी बड़ी पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो 1
वो एक सूरह बकरा में है, मन सिबगत अल्लाह व मन अहसनो सिबगा 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 अल्लाह। टोपियां खूब रंग बिरंगी हैं, रुमाल भी रंग बिरंगे हैं, जुब्बे कुब्बे भी रंग बिरंगे हैं, हुजूर आते हैं तो नारे भी रंग बिरंगे हैं। अरे अल्लाह के रंग से दिल रंगा या नहीं रंगा, पहले तो देखो। दिल को खुदा के रंग से रंगो पहले, तौहीद के रंग से दिल को रंगो पहले, कुरान के रंग से अपने दिल को रंगो पहले। हमारा आपका दिल कुरान के रंग से रंगा नहीं रंगा, तो बताओ। कुरान के दिल से, कुरान के रंग से दिल रंगो। और जब कुरान के रंग से कल्ब हमारा रंग जाएगा, या इंसान या मोमिन का कल्ब जब कुरान के रंग से रंग जाता है, तो मक्के के जालिम मुशरिक सीने पर गरम पत्थर रखकर गरम रेत पर खींचते हैं, तो वो मोमिन जिसका कल्ब कुरान के रंग से रंगा है, अहद 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 अहद, बोटी बोटी एक ही कहूंगा, एक ही बोटी बोटी कर दो, एक ही कहूंगा, एक ही अहद 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 कहूंगा, एक ही एक ही। अरे बिलाल का दिल किसके रंग से रंगा था? तौहीद के रंग से, मोहब्बत मुस्तफा के रंग से रंगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिहि व वालिदिहि वन नास अजमईन। तो कुरान के रंग से रंगो। हम आज जो हमारे, जब हम अपने कल्ब को कुरान के रंग से रंग लेंगे, तो अल्लाह ताला की खास मदद भी हमें पहुंचेगी। आज दुनिया हमारी क्यों हमसे दावत कर रही है? साईं अखियां फेरियां मेरा मुल्क बैरी तमाम, जरा सी झांकी महर की लाखों करें सलाम। जब खुदा की रहमत मुतवज्जे होती है, तो अपने पराए सब सलाम अस्सलाम अस्सलाम। जब उसकी नजर फिर जाती है, सब वैर करने, सब वैर करते हैं। अभी मैं आ रहा था, अब देखिए शायद कुछ ट्रेन आई होगी, स्टेशन रोड भीड़ थी, तो मुझे एक साहब जा रहे, तो लग रहा तो हमारे ही कोई होंगे। अब रास्ते में अपने फुक 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 करते जा रहे, तो दाढ़ी वाला फुक फुक रास्ते फुक 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 फुक, दूसरी ट्रेन जा रही है, धुआं छूट जा रही है, फुक फुक। कुछ लोगों तो पहचान है, जब तक पान न खाए पूरे मौलाना नहीं कहलाएंगे, हाफिज नहीं कहलाएंगे, जब तक स्टेज पे पान और पुड़िया न रखी जाए। कुछ तो ऐसे कि स्टेज पे वो आते हैं, मुरीद रख रहे हैं, उगलदान लीजिए, अरे वो खोल दो, उसको घुमा लो पीर जी से, ज्यादा अच्छा है उगलदान को मुंह में थुकवाओ, अकीदत तो मुंह में थुकवाओ, मुंह खोलो, मुगलब नहीं है इनके थूको। देखो भाई, बुरा मानो कुछ भी मानो, सही। अब ये कौम क्या करेगी? स्टेडियम क्या होता है?
पान पूरी और जो अब तो पहले हम जाते थे तो सिरहाने इतने इतने पान रखे जाते, मौलाना बोलिए इतने इतने सिरहाने पान सिगरेट लगे। तो मियाँ लोगों ने देखा है वो कि लीजिए क्या है भाई, ये दीन है, खेल बना रखा है, तमाशा बना रखा है। समझ रहे हो जनाब? अभी ये बात रास्ते में तो अब जा रहे सामने तो ये छोटी ट्रेन जा रही है, फुक फुक करते जा रहे। सुनो नौजवान बच्चों, सुनो, सब बूढ़ों तुम भी सुनो, एक शेर से सुनाओ तुम्हें हिंदी का। अरबी तुम क्या समझोगे? देखिए, धंधे तर रखिए, तंदे रखिए लाज। धंधे तन रखिए, धंधे धन जानते हो? धन धन, अरे हिंदी नहीं जानते हो? अरे जेब में जो सिक्के रखे वो क्या है? धन। और तन, धंधे तन रखिए और तंदे रखिए लाज। लाज माने इज्जत, इज्जत है, और धन माने पैसा। ये पैसा किस लिए बताओ? कुदरत ने माल इसलिए बनाया या दिया है कि इससे इंसान की सेहत फिट रहे, सही रहे। इसलिए आदमी के घर में कोई बीमार या तकलीफ होती तो सब पैसा अपना उसमें, पैसा है ही इसलिए। कुदरत का निजाम है, खुद नहीं है, निजाम कुदरत है। और करिए, निजाम कुदरत है, अदना चीज आला पे कुर्बान कर दी गई है। फिर सुनिए, निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत है। समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां किसे खा जाती हैं? बड़े बड़े बंदे, आप ये देख लो, कीड़े जो है छोटे कीड़ों को, अरे सब इतना तो जान ही नहीं जान रहे हो। बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं, और एक जानवर ये है हैवाने नातिक, ये सबको खा जाता है। ये हैवाने नातिक मौलाना समझ गए होंगे, ये जानवर हैवान नातिक है, ये सब खा जाता है, हत्ता के जहर भी खाने लगा। फिर सुनिए, कुदरत का निजाम है, अदना चीज जैसे गेहूं है, चावल है, ये नबातात हैं, ये सब कौन खाता है? इंसान। मुर्गा, बकरा, बैल, भैंसा कौन खाता है? ये सब अदना है, इंसान आला है। जानवर पैदा किए तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। लेकिन ये इंसान कितना अक्लमंद है, खुदा ने हर चीज बनाई है इसकी सेहत के लिए, लेकिन ये अपनी सेहत कुर्बान कर रहा है, अपनी सेहत। अरे पैसा किस लिए है? दूध पीजिए, फल खाइए, गोश्त खाइए, सब्जियां खाइए, अपने आप को फिट रखिए, सेहत बनाइए, और 5-5, 50-50 पुड़ियां खाइए, पैसा भी कमाइए और सेहत में भी आग लगाइए। 4-4 डिब्बी सिगरेट पी जाइए, पैसे को भी फूकिए और सेहत को भी आग लगा दीजिए। धंधे कर रखिए, फिर सुनिए, धंधे धन दे कर रखिए, धन दीजिए और सेहत बनाइए, और तंदे रखिए लाज। अगर कोई इज्जत पर हमला करता है तो आदमी फिर लड़ जाता है। तो अब वहां क्या कुर्बान कर रहा है? तन। क्या कर रहा है? तन।
और जब मसला आ जाए ईमान का तो तन मन धन सब वारिये एक धर्म के का। तो बताना ये चाहता हूं, कुरान है, कुरान खल्क़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, खल्क़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। मौला करीम हमारा तुम्हारा खालिक, सारी कायनात का खालिक फरमा रहा है ये सारी अदना चीजें हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे इंतिफा के लिए, तुम्हारे नफा के लिए पैदा किया। मुंतफे हम हैं, मुंतफे, मुंतफे कहते हैं नफा उठाने वाला। सूरज, चांद, शजर, हजर, जमादात, ये सब हमें नफा दे रहे हैं। हकीकी नफा देने वाला अल्लाह ताला, उसने असबाब पैदा फरमा दिए हैं, तो हम इनसे फायदा उठाएं ना। तो धंधे रखिए, धंधे तन रखिए। फिर सुनिए, समझ रहे आप? तो अब आप क्या है, अब मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी कि जब तक हमारे आमाल अच्छे नहीं होंगे तो यही कहा जाएगा कि ईमान कमजोर है। पहले खुदा के रंग में अपने कल्ब को रंगिए। सैयदना इमाम हुसैन को, उनके सैयदना इमाम हुसैन के कल्ब को उनके नाना, उनकी वाला, उनके वालिद ने तौहीद कुरान के रंग में रंग दिया था। अरे उनका कल्ब कुरान के रंग में रंगा था। ये कल्ब के रंगने ही की तो बात थी कि सर जिस्म से जुदा हो गया और ये यजीदियों ने नेज़े पे रखा, तब भी वो कुरान पढ़ रहे थे, इसलिए कि कल्ब रंगा हुआ था, कल्ब रंगा हुआ था। कल्ब हुसैन का कुरान से रंगा। तो कुरान एक ऐसा मौजूदा है, बल्कि एक मौजूदा थोड़े। वैसे तो कुरान देखिए, बुखारी शरीफ हदीस की किताब है, सबसे बड़ी किताब कहलाती है, और उसके हावाशी, उसकी शुरुआत बहुत सी है। उसकी शरह है उम्दतुल कारी, जो हनफी मसलक की है, फतहुल बारी बहुत सी है। तो उसके हाशिए में पढ़ रहा था, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब को जानते हो, 1, 2, 10, 20 मौजूदे थोड़े दिए गए थे। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 50 थोड़े। जानते आप, हम जिस नबी के गुलाम, जिस नबी के उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे आपके नबी को 1,70,000 मौजूदा था। कितने? किसी नबी को 40, किसी को 2, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 8। लेकिन हम जिनके गुलाम हैं उनके मौजूदा कितने हैं? 1,70,000 मौजूदों वाले नबी के हम उम्मती हैं। अल्लामा सावी एक जलालैन के मुहस्सी हैं, वो फरमाते हैं फबे हदीसिम बादो युमिनून की शरह में फरमाते हैं 1,70,000 मौजूदे जो हमारे नबी को खुदा ने दिए हैं, 1,00,000 सिर्फ कुरान में। कितने कुरान में? तो कुरान 1,00,000 मौजूदों की किताब है। कुरान नबी के 1,00,000। अब 1,06,666 को तकसीम करो, 1,00,000 को तकसीम करो 6,666, तो एक आयत में कितने मौजूदे निकलेंगे? तकसीम करो, लगाओ।
और 70,000 मौजूदे नबी के तौरेत में, इंजील में, ज़बूर में और आसमानी किताबों से। तो गोया ये बच्चा जो कुरान का हाफिजा कर लेता है, हाफिज बन जाता है, कुरान का हाफिज भी है और नबी के 1 लाख मौजूदों का। बात क्या है, अजमी है, हम अजमी हैं, अरबी नहीं, इसलिए हम कुरान की हकीकत से दूर हैं, कुरान पे अमल नहीं, कुरान समझते ही नहीं, अब तो पढ़ते भी नहीं। अभी मैंने जुमला जो कहा था ना कि हाफिजा करना बहुत मुश्किल काम और सही हाफिजा कराना उससे ना मुश्किल। जो हाफिज लोग हाफिजा कराते थे, ध्यान में, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो हाफिजा करा रहा है ना वो हर चीज पे ध्यान देगा, एक एक एराब, हरकातो, सकनात, शद्दात, मद्दात, मद्दे मुनफसिल, मुनफसिल और मखारिज, हर चीज पे तो बड़ा मुश्किल दोनों काम। मतलब इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि कुछ ना पूछो। लेकिन बाद हाफिज क्या करते हैं, इतनी जैसे एक किसान कोई फसल ऐसी है जो 4 महीने में तैयार है, बहुत ही गेहूं भी करीब 4 महीने में तैयार होता है। अब एक कोई फसल ऐसी 6 महीने में तैयार होता है। अब एक किसान ने 6 महीने लगा दिए, पूरी मशक्कत वक्त पर बोलना, जोतना, पानी लगाना, फासिद घास निकालना और मई जून की गर्मी में कसी चलाना, ये वो, उसके बाद ये खाद, वो पोटास, ये दबाव, ये केमिकल, वो सब पानी लगा के जब फसल तैयार हुई तो वो गया, एक माटी जलाई, तो लोग क्या कहें बताओ, क्या कहेंगे? बोलो ना यार, क्या कहेंगे? है कितना खराब आदमी, 6 महीने की मेहनत की इसने। ये बच्चे हाफिजा बड़ा मुश्किल से, अब एक हाफिज 4 महीने, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2.5 साल में बड़ी मशक्कतों से हाफिजा किया और जैसे ही बड़ा हुआ ये दाढ़ी बनाई, वो टोपी फेंकी, वो सब, तो उसी किसान तरह हुआ नहीं हुआ? बोलो बोलो ना यार, कितनी मेहनत से फसल तैयार की उसने, 1 मिनट में उसमें आग लगा। अब मैं एक हदीस सुनाऊंगा, हमारे मौलाना लोग हदीस सुनाते हैं कि जिसके जो बच्चा हाफिजा कर लेता है उसके माँ बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा। हम सनद का हदीस सुनाते हैं, जो बच्चा हाफिजा कर लेता है उसके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। कहां चला गया? चलो हदीस हमें याद तो है वैसे, लेकिन हम सनद के साथ सुनाना चाहते हैं, सनद के साथ, अंट संट नहीं बोलना चाहते हैं, इधर की मारी उधर की मारी उधर। चश्मा नहीं है हमारे पास, वो चश्मा पढ़ने वाला नहीं है। सुनने अबू दाऊद में भी हदीस है, इमाम मुंदिर भी इसको नकल करते हैं, मुआद जोहनी इस हदीस को रवायत करते हैं। ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं, जो नाज़रा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनके लिए भी, खास तौर से हाफिजों के लिए। मुआद जोहनी कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ुहु अहसनु मिन ज़ुई शम्स फी बुयूति दुनिया। अल्लाहु अकबर, कहो अल्लाहु। हदीसों में जो नारे हैं वो इतने ऐसे साबित हैं, नारा अल्लाह, ये नहीं कि जैसे हम भी किराए चट्टू हैं और नारा भी लगाने वाला किराए चट्टू आता है। हम भी किराए चट्टू हैं और नारे वाला बैठा जाता है, नारे वाला ना, तो वो रंग बिरंगी नारे लगवाता है, फिर ये बेचारे सीधे साधे
खुद ब खुद हदीस जब नबी की सुनते थे साहबा, कोई अच्छी बात सुनते थे तो कभी कहते थे सुभान अल्लाह और कभी कहते थे अल्लाह, ताज्जुब के तौर पर ये बेसाख्ता वो ईमान वाले थे तो निकल जाते। अब सुनिए तर्जुमा सुना रहा। नबी फरमाते मन करल कुरान व अमिल बिमा फी है, जो कुरान पढ़ ले, हाफिजा कर ले या पढ़ ले या आलिम कुरान का बन जाए, व अमिला बिमा फी है, और जो कुरान में है उस पर अमल करे, उलविसा वालिदा हो तो उसके माँ बाप को कयामत के दिन एक ताज दिया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा। उस ताज में चमक कितनी होगी वो सुनिए। जो उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में चमक कितनी होगी वो सुनिए ना। फरमाते हैं आका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ूहु अहसनु मिन ज़ुई शम्स फी बुयूति दुनिया। इस वक्त ये जो रोशनी हमारे घरों में किसकी रोशनी है बोलो? इतनी बात भी नहीं जानते यार। हमारे घरों में रोशनी किसकी है? गली में, कूचे में, घरों में ये बल्ब तो जल रहे, वरना रोशनी तो असल सूरज की है ना। देखो तो नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, उसके माँ बाप को ऐसा ताज अल्लाह पाक क़यामत में अता करेगा जिस ताज की चमक दमक दुनिया के सूरज से आसन और अच्छी होगी। ये ताज किसको मिलेगा? जिसने कुरान पढ़ा उसको। बोलो ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नबी किसकी बात कर रहे हैं? ये किसके ताज की अभी बयान है? किसके ताज का जिक्र है? अब माशाल्लाह मौलाना आमिल के लड़के लोग 11 सालों में, अब इनके इसके माँ बाप कितना बड़ा ताज मिलेगा। खुद भी मौलाना और ये ताज भी इंशाअल्लाह, कोई इंशाअल्लाह। और ये 11 बच्चे हाफिज नहीं है, लेकिन यही दाढ़ी बनाने और पुड़िया खोर बन जाए, नमाज चोर बन जाए तो फिर मिलेगा। दोनों बातें बयान करना चाहिए, आदि नहीं बयान करना, धोखे में। ये नमाज चोर बन जाएंगे तो फिर मिलेगा। अमिला बिमा फी है, और करिए अमिला बिमा। जब सूरज तुमने तुलू होता है तो देखो कितनी चमक होती है। सूरज से आसन, सूरज से अच्छी उस्ताद की चमक होगी। जरा गौर करो। अब नबी का जुमला अगला सुनो। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला हादा। ये तो ताज मिलेगा उनको जो माँ बाप हैं, और जो कुरान पर अमल करेगा उससे कितना आला ताज। ये तो माँ बाप के ताज की बात है। एक हाफिज, एक मौलाना, एक आलिम, एक मुफ्ती कुरान पढ़कर और कुरान का आमिल बन जाए तो उसे कितना आला ताज दिया जाए। ये तो उसका है। माँ बाप जो खुद माँ बाप को ताज, उसका उसकी रोशनी है ना। और जो हाफिज आमिल हो, जो आलिम आमिल हो, कुरान पर आमिल हो, तो उसे क्या क्या मिलेगा? फमा करने को खुद ही गुमान करो। हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं अपने नफ्स की शरारतों से। ऐसा नहीं कि मैं पारसा हूं,
मैं किसी को बुरा कह के पारसा नहीं बन रहा, ना मैं किसी को बुरा कह रहा, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूं, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूं। कोई बुरा भी ना माने, मैं एक आम बात, कॉमन बात कह रहा हूं। जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा। खुदा के बंदों में, खुदा की मखलूक में सबसे ज्यादा रुतबे वाले पैगंबर होते हैं। बोलो सब मौलाना, सबसे रुतबे वाले, सबसे बड़ा रुतबा किसका होता है? फिर सिद्दीकीन का है। सिद्दीकीन क्यों? इनका रुतबा क्यों होता है? बड़ी साफ, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पैगंबरों की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। रुतबा हमेशा किसके एतबार से होता है? बोलो ना यार। एक मस्जिद में 200 नमाजी है, एक इमाम है, तो रुतबा किसका बड़ा है? बोलो ना यार। अगर रुतबा बड़ा है तो जनाब जिम्मेदारी भी 200 से ज्यादा। एक मस्जिद में 200 नमाजी है और एक इमाम है, तो रुतबा किसका बड़ा है? इमाम का है, मौलाना का है, जाहिर बात है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतर आला अफजल उम्मत हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें आमिर बना के भेजा है, नाही बना के भेजा है। ये आमिर नाहिद तुम समझ गए, तुम्हारे जो मौलाना है वो भी आमिर है, आमिर, उनका नाम ही आमिर है। आमिर बना के भेजा है, आमिर, अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, नाही बना के भेजा है। बुराइयों से रोकने वाला बना के भेजा है, नेकियों का हुक्म देने वाला बना के भेजा है। अब जिस कौम को, जिस उम्मत को, जिस जमात को, जिस मुल्लत को अल्लाह ने आमिर बनाया है, नाही बनाया है, वही गुनाहों में फंस के रह गई। अब कौन अमर बिल मारूफ करे, कौन नहीं अनिल मुनकर करे? आलिम होना, हाफिज होना, गौर करिए, आलिम होना, हाफिज होना, कारी होना, मुफ्ती होना, शेख होना, पीर होना, मुर्शिद होना, ये सब जिम्मेदारियों की चीजें हैं, जिम्मेदारियों के ओहदे हैं। इमाम अपने मुक्तदियों पे नजर रखे, जैसे बाप होना ये भी जिम्मेदारी है। औलाद, बाप अपनी औलाद पे नजर रखे, उस्ताद अपने शागिर्दों पे नजर रखे, इमाम अपने मुक्तदियों पे नजर रखे, मुफ्ती अपने, पीर अपने मुरीदों पे नजर रखे, पीर अपने, अरे समझ रहे हो? ये जिम्मेदारियों के ओहदे हैं, जिम्मेदारियां हैं। एक हदीस, हम आपको एक हदीस और सुनाए। हजरत उबैदा मुलैकी, फिर सुनिए। मेरा ख्याल है कि अब तो माशाअल्लाह इतने मदरसे हो गए हर जगह, हर बस्ती में, और मेरा ख्याल है कि नादरा तो अब करीब करीब सभी के घरों में बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन बस पढ़ ही लेते हैं, तिलावत बहुत कम नजर आती होगी। हालांकि माँ बाप कभी के बेचारे खुद नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों से, बच्चियों से कहते हैं, अरे भाई कभी तो कुरान उठा के देख लिया करो, कभी तो देख लिया करो। और अब मैं एक हदीस, और इस हदीस की तखरीज इमाम बैहकी ने की है, और इस हदीस, काला रसूलुल्लाह या अहलल कुरान ला ततसव्वदुल कुरान वतलू हक़्क़ तिलावतिही। ए कुरान वालो,
पढ़ के छोड़ मत देना, सब तुम आता तकिया लगा देना, यानी भरोसा करना हमने नादरा पढ़ लिया है, बस हमने हाफिजा कर लिया है, हम आलिम बन गए हैं। लाला इतना मत करना। वतलू हक़्क़ तिलावतिही मिन अनाइल लैलि व अनाइन नहार, थोड़ा दिन में भी पढ़ लो, थोड़ा रात में भी पढ़ लो, कुछ तो छू लो, कुछ तो मजा उसका चख लो। दो पारे तीन पारे ना पढ़ो तो दो दो तीन तीन रुकू ही पढ़ लिया करो। मगरिब बाद थोड़ा पढ़ लो, मगरिब बाद में मिले टाइम तो ईशा बाद पढ़ लो, दिन में फजर बाद पढ़ लो, फजर में थके हुए रात के जागे हुए थे तो जोहर में पढ़ लो, जोहर में ना मिले तो असर में पढ़ लो, एक रुकू पढ़ लो, दो रुकू पढ़ लो, पढ़ तो लो। पढ़ तो लो ना थोड़ा सा। क्या है शबीना, शबीना होता पूरा नहीं होता है। हाँ अब शबीना हो रहा, अब देखो मोटरसाइकिल, अब रास्ते जाम चल रहे, झगड़ा पूरा शबीने में पहुंचे हुए हैं, सबीने में जाएंगे, पूरे साल नहीं है। अब कहाँ गए सबीना, वो वहां 8 दिन में खत्म हो रहा है, वहां 5 दिन में खत्म हो रहा है, अब जा रहे हैं जनाब इस आगे। बोलो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, 1 कुंटल पानी एकदम किसी पत्थर पे डालो, पत्थर में कोई निशान बनेगा बोलो हैं? और 10 किलो पानी एक एक बूंद करके 1 महीना टपके तो बोलो ना यार, साइंटिफिक समझो ना, बोलो। 1 कुंटल इकट्ठा आपने उड़ेल दिया तो पत्थर पे कोई असर आएगा, जाहिर होगा, लेकिन सिर्फ 10 किलो 1 महीना टप 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 टप, तो जहां पर वो बूंद गिरेगा उस पत्थर की सारी स्याही वो बल्कि गड्ढा कर देगा। क्या कर देगा? ये इसीलिए नबी फरमा रहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मगर दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की ख्वाहिशात से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की रानाइयों से हमारे दिल पे स्याही लगती है, दिल काला होता है। थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ते रहोगे तो ये दिल की स्याही जाती रहेगी। समझ रहे आप? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो दिल की स्याही। और बात है यार, दुनिया में रहोगे तो बाजार नहीं जाओगे, बोलो अरे बोलो, बाजार नहीं जाओगे? बाजार तो जाना ही पड़ेगा सामान खरीदने के लिए, दुकानदारों तो बैठना ही पड़ेगा, दुकानदारों तो बैठना ही पड़ेगा। तो अब जाहिर बात है आप सामान खरीदने जाएंगे, सामान बेचने जाएंगे, ये सारे काम करने जाएंगे तो अब बाजार तो जाना ही पड़ेगा। और बाजार जाने से दिल पे असर पड़ता है, बोलो पड़ता नहीं पड़ता? गफलत आती है, गफलत आती है। बाजार में जाओ, मेले में जाओ तो गफलत आती है। समझ रहे मेरी बात आप? तो इन्हीं गफलतों को, इन्हीं स्याहियों को दूर करने के लिए भी क्या फरमाया? कोई खास बात? हाँ तो हटवाओ तो गलत बात। देखिए जलसे जुलूस सब बड़ा पूरे रोडों पे कराते हैं। अरे भाई अभी अपने हदीस सुनाई है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना ईमान है, और तुम लोग जलसे की खुशी में पूरा रास्ता नहीं, ये ईमान के खिलाफ है। जो रास्ते आम गलियां हैं उन्हें नहीं जाम करना चाहिए, न वहां जलसा कराना चाहिए। जिसकी ट्राली हो वो
मोटरसाइकिल हो वो हटा लें रास्ते, मस्जिद में काम हो रहा, ट्राली आ रही। बात मस्जिद की नहीं है, आम लोग कोई भी आ सकता है। भारी है, बीमारी है, आदमी जल्दी जा रहा है, जब आदमी खुद फंसता है तब पता लगता है, जब आदमी खुद फंसता है तब पता लगता है। तो समझे आज चाय खड़ी कर दी, तो खुद जल्दी में जा रहे हो तब देखो कितना गुस्सा आता है, कितने कैसे आते हैं आप। बाकी लोग बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। ना ना आप तुम जाओ, जाना, हमारा भी काम पूरा होगा 1 बजे। बहरहाल अब मेरी तकरीर बहुत बातें हैं, तकलीफ दे, मोमिन बनो, ईमान से कल्ब रंगो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर या अल्लाह रहमान रहीम दिल मारा कर मुस्तकीम। मौला करीम का हमारे इस काल को हाल बना दे। इस गंदे निकम्मे कमज़ोर ने जो अर्ज किया है इसको कबूल फरमा। इस गंदे निकम्मे कमज़ोर को इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे सब बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को, ये बच्चे फारिग हुए मौला, इनको, इस निकम्मे को, सबको, हमारे बच्चों को सबको कुरान का आमिल बना, अपने नबी की सुन्नत का आमिल बना। मौला हम पर रहम फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। हम सबकी औलाद, औलाद की औलाद, आलम इस्लाम की, मुसलमान हिंद की ईमान जानो माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मदरसा अरबिया कादरिया की हिफाजत फरमा। सारे मदारिस हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। मदरसा अरबिया कादरिया के मुदरसीन, सदरुल मुदरसीन मौला आमिर रज़ा खां और जिस जुमला मुदरसीन, मुआविदीन, मुंतज़िमीन सबकी और हमारे इदारों की सबकी ईमान जानो माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। सब मदरसों की हिफाजत फरमा। हम सबको आमिल बना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला। उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पर उस वक्त उठाना मौला। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबद दुनिया वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबद दारैन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अब परवाज़ फरमाना।